तो आपको लग रहा है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये जो टेंशन बढ़ गई है इंडिया और पाकिस्तान की, इसका इंडिया फायदा उठाना चाह रहा है? पॉपुलर सेंटीमेंट है भारत में। मगर ये मोदी जो है रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एलओसी पर 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया गया है। कुख्यात बीएटी के आतंकी भी इसमें शामिल हैं। एलओसी पर इंडियन आर्मी की बड़ी कामयाबी है। एक कमांडर को जिंदा नहीं रहने देते ग्राउंड पे, जिसने भारत के खिलाफ हथियार उठाया, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे वहां के जिहादी हो, चाहे वो खालिस्तान की मांग करे, चाहे वो कश्मीर की मांग करे, चाहे कोई मांग करे, भारत को टुकड़ों में बांटने की बात करेगा, उसका अंत निश्चित है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मोदी का इंडिया है। वो गोली से मरे, बम से मरे, कोई तसल्ली नहीं, मरेगा ये पक्का है। और फिर वही डायलॉग की बातें करते रहते हैं सारा दिन। डायलॉग से क्या मिला है आपको? कोई बायलैटरल डायलॉग से भी तो कुछ मिला है आपको जम्मू और कश्मीर पे कि आप डायलॉग की बातें कर रहे हैं? अभी तो आपकी पोजीशन यही थी कि जब तक भारत 4 अगस्त 2019 को जो सूरत हाल थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर को, उसको रेस्टोर नहीं करता तो हम डायलॉग नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन करें आपका दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान पहले बैंकरप्ट होने वाले हैं। ये जो 2025 में 22 अरब डॉलर के आपने जो है ना कर्जा वापस करना है। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि ये शेख चिल्ली के ख्वाब जो है ना, ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये चिकन नेक है, वो बकरे की गर्दन है, ये भैंस की गर्दन है, ये आप इन्हीं बस गर्दनों के चक्कर में रहोगे। इतने में आपको कोई हलाल करके ना जिबा करके निकल लेगा, आपको पता मिलेगा क्या हुआ। तो ये नजर नहीं आता कि मकबूजा कश्मीर में कैसे फोर्सफुली उसको अपना पार्ट एंड पार्सल बना लिया गया। मसूद अजहर जैसे लोग जो हैं वो फिर दिखाई देने लगे हैं, फिर सुनाई देने लगे हैं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। कि हमने जो जंगें जो हमारी नहीं थी, जब उसमें जाके हिस्सा लिया तो उसका एक नेगेटिव फॉल आउट जो है पिछले 20-25 साल से हम उसको फेस कर रहे हैं। तो अब इंडिया के अंदर एक नई गवर्नमेंट है, वो एक नया माइंडसेट है। वो कहते हैं जी कि हम तो स्ट्राइक करेंगे, मतलब इस तरह के वो एक सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सो डू यू थिंक हमारी डिटेरेंस काम कर रही है? अब ये चीजें जिस दिन बांग्लादेश में समझ में आनी शुरू होंगी, देखिए कि 1971 में ऑफ सर्चलाइट के बाद और जनरल टिक्का खान ने जो भी कुछ बांग्लादेश में हुआ, अगर उसको आपको लगता है कि ये जनरेशन बांग्लादेशियों की भूल चुकी है, तो मैं एक रियलिटी चेक और देता हूं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले ही कोलैप्स कर चुकी है। बांग्लादेशी इकोनॉमी इज आल्सो नॉट इन अ गुड स्टेट। खाने को चावल नहीं है, भात है नहीं, झोल भात है नहीं खाने को। यार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके पास क्या है देने के लिए? आप दीजिए ना उनको। कॉटन है आपके पास, आपकी अपनी जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की बहुत फ्लरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। मेरा ख्याल फैसलाबाद शहर है, फैसलाबाद शहर जो है मशीनों का ग्रेवयार्ड बन चुका है। आपके पास कॉटन नहीं है, कपास नहीं है आपके पास कॉटन नहीं है। आपकी वो इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं जो पहले 3-3 शिफ्ट में काम करती थी, वहां पे एक शिफ्ट नहीं चल रही। इट्स बिकम अ ग्रेवयार्ड। तो कब्रिस्तान ही अगर बनाना है तो पाकिस्तान तो बना ही हुआ कब्रिस्तान, बांग्लादेश को और बना लो। वेयर इज द प्रॉब्लम? और बांग्लादेश की खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। और जितने भी, एक टाइम था ढाका में एक स्ट्रीट थी, मैं नाम मेरे जहन से निकल गया, उस गली में, उस स्ट्रीट में ढाका की दुनिया के सबसे बड़े डिजाइन हाउसेस के दफ्तर हुआ करते। दे यूज्ड टू रन ऑपरेशंस एंड ऑफिसेस फ्रॉम दैट पार्ट। और दुनिया के अंदर मेड इन बांग्लादेश कपड़ा जाता था। आज क्या हो रहा है? एक शिफ्ट नहीं चल रही, 4-4 महीने से तनख्वाही नहीं दी गई। वही आलम जो पाकिस्तान का, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। और ये बहुत शौक चढ़ा है ना उनको कि इंडिया को दोनों तरफ से सैंडविच करेंगे। आपके घर के अंदर लड़ाई है आज, डेरा इस्माइल खान में, पीजी खान में। हाँ, तो ये लड़ाई तो जिस दिन ये जो सब्ज रंग का जो उनका झंडा है ना, उसको क्या, कौन सा हिलाली बोलते हो आप? मेरे को पता है। सब्ज हिलाली। हाँ, ये सब्ज हिलाली हिलना बंद हो जाएगा। सब्ज हिलाली की जगह वहां पे सफेद झंडा लग जाएगा इनका, तालिबान का। आई एम टेलिंग यू। और आपको जिस तरह तालिबान, और आप, मैं बता रहा हूँ, बड़े खुशनसीब हैं, फिर भी आप पाकिस्तान में हैं।
नहीं तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ऑपरेट कर रहा है और जिस तरीके से लड़कियों को बाहर निकलना, आपको पता है बात करना मना है, आपको पता है हंसना मना है, ऊंची आवाज में बोलना मना है, तो दैट डे इज नॉट टू फार। और आप ये डिसाइड कर लो कि आप लोगों को वो शरिया कहां चाहिए, वेयर एग्जैक्टली डू यू वांट इट टू बी इंप्लीमेंटेड। दिन दूर नहीं है, वो कहते हैं मरगला की पहाड़ियों तक अफगानिस्तान। जब मानते ही नहीं बॉर्डर को, हमारे साथ तो बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है उनका कोई। और आपको क्या लगता है कि अफगानियों को यूज नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने, ISI ने? और मैं आपको आज भी बताता हूं, भारतीय फौज के, इंडियन आर्मी के आप पुराने अफसरों से पूछो, जब तक अफगान फाइटर्स आ रहे थे ना कश्मीर में लड़ने के लिए, तब तक दे वर एटलीस्ट गिविंग सम फाइट। और जब से ये आप लोगों ने अपने लोगों पे डिपेंड करना शुरू किया है जिहाद के लिए, कोट अनकोट, ये जो फर्जी आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, आपसे मुराद आपके कंट्री ने, आपकी एस्टैब्लिशमेंट, तब से पिट रहे हैं। एक कमांडर को जिंदा नहीं रहने देते ग्राउंड पे, जिसने भारत के खिलाफ हथियार उठाया, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे वहां के जिहादी हो। और मैं खुले में बोल रहा हूं कि कल को आप ये बोलो कि इसने उठा लिया, उसने उठा लिया, जिसने भारत के खिलाफ हथियार उठा लिया, चाहे वो कोई हो, फिर चाहे वो खालिस्तान की मांग करे, चाहे वो कश्मीर की मांग करे, चाहे कोई मांग करे, भारत को टुकड़ों में बांटने की बात करेगा, उसका अंत निश्चित है। वो गोली से मरे, बम से मरे, कोई तसल्ली नहीं, मरेगा ये पक्का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार अटैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी पाकिस्तान जो है अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। दोस्तों, दरअसल न्यूज़ ये है कि कश्मीर में 6 पाकिस्तानी घुसपैठ जो कि कश्मीर में घुसपैठ करके आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, उनको जो है वो भारतीय आर्मी ने जो है वो मार दिया है। जिस न्यूज़ के आने के बाद पाकिस्तान में तो पूरे तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और भारत ने तो साफ कह दिया है कि हम एक भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे, और एक भी आतंकवादी जो कि एक बार भी भारत के खिलाफ बंदूक उठाया है उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा देखने को मिल रहा है। भारत तो पाकिस्तान तो ये भी आरोप लगाता है कि पाकिस्तान में जो लोग मारे जाते हैं उसमें भी भारत का हाथ है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ बातें करते हैं या फिर भारत के खिलाफ जो है वो चीज़ों में जो है वो संलिप्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो रणनीति है उसको देख के पाकिस्तान को भी बात पता चल चुका है कि भारत अब आतंकवाद के ऊपर कांग्रेस वाली गवर्नमेंट नहीं रही कि वो चुप बैठ जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो अब भारत में है, जो कि हर चीज़ का जवाब जो है वो देना जानती है। और ये देख के जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी इसके ऊपर बातें हो रही हैं कि जो आतंकवाद है, एक तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जिस आतंकवाद को उसने पाला था, जिस आतंकवाद को उसने जो है वो रूस के खिलाफ जो है अमेरिका के कहने पे जो है वो किया था, वही अब पाकिस्तान को मार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों से आज भी नहीं सीख रहा है। ये पाकिस्तान में इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो आतंकियों को पाल रहा है, फिर भी वो जो है वो भारत में जो है आतंकी को भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो सीखने के मूड में तो बिल्कुल नहीं रहा है। और पाकिस्तान जिस स्थिति में है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाती है, तो पूरी दुनिया जानती है, चाहे वहाँ पर दिखावे के लिए कोई भी गवर्नमेंट जो है वो क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।